नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं फैक्ट व तत्वों को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्या देखेंगे ये देखेंगे, पहले देख लेते हैं। ठीक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 विभागों की लगभग 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना की प्रगति को लेकर निर्देश दिए। राजनीति की बैठकों में 1.5 लाख रुपये से अधिक परियोजना की समीक्षा का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। जिलों में पानी बिजली से जुड़े विभागों की साप्ताहिक बैठक हो। शीघ्र ई बस शुरू हो, डिपो पर चार्जिंग स्टेशन के काम को तेजी दें। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को तकनीकी आधारित नवाचार गति देंगे। स्टार्टअप संचालकों से संवाद, स्टार्टअप राज्य सरकार का सफल मॉडल। फिर मुख्य सचिव ने भामाशाह टेक्नो हब का दौरा किया। स्टार्टअप संचालकों ने संवाद किया, स्टार्टअप राज्य सरकार का सफल मॉडल। फिर मकान सूचीकरण एवं मकान गणना की शुरुआत। जयपुर में होने वाला ग्राम 2026 अब 23 से 25 मई को नहीं होगा। जयपुर में होने वाला ग्राम 2026 अब 23 से 25 मई को नहीं होगा। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत में समय बरतने की अपील के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आगामी 23 से 25 मई तक जेईसीसी जयपुर में प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2024 को कुछ समय के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है, रोक दिया है भाई। मकान सूचीकरण मकान गणना की शुरुआत कब से हुई है? राजस्थान में राज्य जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के अंतर्गत स्वयं गणना सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। इस प्रक्रिया में प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों में अपनी सूचनाएं दर्ज करने के विकल्प। ठीक, 33% पूछे, अब घर घर जा रहे हैं ना, वो हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ऐतिहासिक पहल, राजस्थान को वैश्विक पहचान मिलेगी। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ठीक, मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रही राज्य सरकार है ना, ये काम का है। सेमीकंडक्टर औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को प्रोत्साहन, निवेश को आकर्षित करने नीति में विशेष प्रावधान। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति 2026 के प्रदेश के इस मैराथन में अपना अहम योगदान देने जा रहा है। 15 मई को भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर को ये काम का है भाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 मई को, ठीक 15 मई को भिवाड़ी में, ठीक भिवाड़ी है भाई, भिवाड़ी, ठीक अलवर भिवाड़ी वैसे वह प्रदेश में पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये ढंग से देखना पड़ेगा, ये काम का है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सोजासी प्रश्नोत्तरी 86, राजस्थान में स्वयं भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय के सपने को साकार किया। आगे चलते हैं। ये उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरमा है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, और ये उप मुख्यमंत्री वो है दिया कुमारी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की 16वीं पुण्यतिथि पर विद्यानगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब इस अवसर पर दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि नामजन। मंजू शर्मा कहाँ है? मंजू शर्मा ये है सांसद मंजू शर्मा। मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस से कार्यक्रम में पहुंचे। ये इलेक्ट्रिक बस है भाई, ठीक, ये इलेक्ट्रिक बस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुकुंद निवास से बगरू के ठीकरिया गांव के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी बस से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत एवं पर्यावरण संरक्षण की अपील को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित ईवी बस से यात्रा कर ग्रीन मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ परिवहन का प्रेरक संदेश दिया। अभिषेक चौधरी जयपुर, ख्याति भट्ट बांसवाड़ा, महेश कुमार सीकर,
ठीक, फिर ये क्वेश्चन देखेंगे। और आगे है क्या? और आगे नहीं है ना, चलिए देख लेते हैं। विकास कार्यों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन एक क्वालिटी अधिकार सुनिश्चित करें। प्रदेश में कहीं पर भी पानी बिजली की दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप राष्ट्र हित में ईंधन बचत को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की 5वीं बैठक में 7 विभागों के लगभग 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर निर्देश दिए। आगे चलते हैं, जो है ना कि भाई वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वही देखेंगे। समस्या का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की हर छोटी सी, ये कौन कौन है पहले? मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की हर छोटी समस्या का समाधान हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि संपर्क पोर्टल पर आई प्रत्येक शिकायत का तुरंत निवारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरतने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने नागौर के रामदेव की परिवेदना पर सुचारू पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन सहायक अभियंता को निलंबित किया। ठीक, मुख्यमंत्री ने नागौर के रामदेवरा की परिवेदना पर सुचारू पेयजल आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन सहायक अभियंता को निलंबित किया। ठीक, मुख्यमंत्री ने जोधपुर के जालम सिंह को पेयजल की सुविधा की परिवेदना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवेदना को अनावश्यक रूप से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित नहीं कराएं। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही राज्य उन्नति की इन नियमित बैठकों में प्रदेश के विकास की नई गति मिली है। राज्य उन्नति की 5वीं बैठक की 33,039 करोड़ रुपये सहित अब तक हुई इसकी बैठकों में 1.5 लाख करोड़ रुपये की राज्य उन्नति में परिवेदना दर्ज होने पर आमजन के संतोष में वृद्धि समझ में नहीं आ रही है बात। दोबारा देखते हैं। मुख्यमंत्री पहल पर राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राज्य उन्नति की अपना पहल की, ये ध्यान रखना भाई। मुख्यमंत्री की पहल पर राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राज्य उन्नति, ये पूरा नाम है, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राज्य उन्नति की अभिनव पहल की है, जिस माध्यम से मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीसी के माध्यम से सीधा संवाद कर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं तथा समस्या का वास्तविक समाधान किया जाता है। राज्य सरकार इस प्रयास का राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ नवाचार के रूप में मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही राज्य उन्नति की इन नियमित बैठकों से प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। राज्य उन्नति की 5वीं बैठक की 33,039 करोड़ रुपये सहित अब तक हुई इसकी बैठकों में 1.5 लाख करोड़ रुपये के अधिक परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई है। साथ ही राज्य उन्नति परिवेदना दर्ज होने पर आमजन के संतोष में भी वृद्धि हुई है। जिलों में पानी बिजली से जुड़े विभागों की साप्ताहिक बैठक हो। जिलों में पानी बिजली से जुड़े विभागों की साप्ताहिक बैठक हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अधिकारियों की समर कंटेंजेंसी प्लान के तहत प्रदेशवासियों को सुचारू पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रदेश में किसी को भी पेयजल एवं बिजली की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पानी व बिजली से जुड़े विभागों को हर 7 दिन में बैठक होता तथा प्रतिदिन मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी जाए। गंग कैलान पेज फर्स्ट, ये ध्यान रखना भाई, गंग कैनाल पेज फर्स्ट स्वचालित परियोजना के तहत 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जल वितरण प्रणाली विकसित की जाए। गंगा कैनाल पेज फर्स्ट, गंगा कैनाल पेज फर्स्ट। अच्छा, आगे चलते हैं। शीघ्र ई बस रोड डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन के काम तेजी हो। देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अपील के अनुरूप राष्ट्र हित में ईंधन की बचत एवं ऊर्जा संरक्षण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही शुरू की जाने वाली ई बसों के संचालन से पेट्रोल एवं डीजल की बचत होगी। मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही शहरों में डिपो चार्जिंग स्टेशन के कार्य पूर्ण किया जाए। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर, अलवर सहित प्रमुख शहरों में ई बस संचालन किया जाएगा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर सहित प्रमुख शहरों में ई बस संचालन किया जाएगा भाई साहब। शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था जरूरी है। इसी में छोटे जर्जर बस स्टैंडों को ठीक करवाया जाए तथा इन स्टैंडों पर बसों का रूट चार्ट लगाया जाए जिससे यात्रियों को बसों के रूट की पूरी जानकारी हो सके। मुख्य सचिव को उन्होंने यूडीएच परिवहन ट्रैफिक पर तथा सभी संबंधित विभागों के साथ इस संबंध में बैठक लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री उदयपुर में
देवारी चौराहे के, उदयपुर में देवारी ठीक, देवारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहे पर तक संचालित प्रस्तावित एलिवेटेड रोड। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में देवारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड तथा जेएलएन चिकित्सा अजमेर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापना परियोजना की प्रगति लेकर भी चर्चा की। गंगा कैनाल ठीक, पेज फर्स्ट। और क्या है भाई इसमें, राज्य उन्नति की बैठक में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की समीक्षा। मुख्यमंत्री को पहला ने ये ध्यान रखना है भाई, राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन, इसको बोलते हैं राज्य उन्नति। और थोड़ी कुछ ये ध्यान रखना भी कहाँ कहाँ शुरू की जाएगी ई बस, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर। ठीक, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, चूरू। ठीक, मेन ज़िले हैं, वो मेन शहर है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर। लेकिन वो अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, बताइए कौन सा नहीं है और कौन सा है। आगे चलते हैं। मुख्य सचिव ने भामाशाह टेक्नो हब दौरा किया 2047। भामाशाह टेक्नो हब में मिल रही आधुनिक सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप को उपलब्ध करवाए जा रहे सीटिंग स्पेस, टिकरिंग लैब, स्लीपिंग पॉड्स, कॉम्प्लेक्स हॉल, जिम्नेशियम, कैंपेटेरिया आदि सुविधाओं की जानकारी ली। ठीक है, विकसित राजस्थान 2047। आने वाले दिनों में इसे और गति दी जाएगी। उन्होंने स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने स्टार्टअप संचालकों से संवाद किए। मुख्य सचिव ने परिवहन सुविधा आधारित स्टार्टअप ऑफिस ग्लाइडर, टिकरिंग लैब का निरीक्षण कर 3D प्रिंटिंग की जानकारी छोड़ते हैं। ओपन इंटरेक्शन सेक्शन के दौरान मुख्य सचिव ने एडुसेट आधारित कैरियर मित्र, महिला एथलीट से जुड़े फैमीज, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े स्वाच तथा स्पोर्ट्स सेट आधारित किंगडम ऑफ चेंज जैसे स्टार्टअप के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की जानकारी। इन नवाचारों की सराहना करते हुए दोबारा देखते हैं भाई। मुख्यमंत्री सचिव ने परिवहन सुविधा आधारित स्टार्टअप ऑफिस गाइडर, सस्टेनेबल फैशन आधारित कोस्टर बॉक्स तथा परफॉर्मेंस मार्केटिंग आधारित इंटेंटमेटिक जैसे कई स्टार्टअप के नवाचारों की जानकारी ली। टेकरिंग लैब का निरीक्षण, टेकरिंग लैब किससे संबंधित है, कर 3D प्रिंटिंग की जानकारी ली तथा RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विद्यार्थियों से संवाद किया। इसी प्रकार उन्होंने EBGC एजुकेशन लैब में BBGU XR स्टार्टअप, BBEUGXR वर्चुअल रियलिटी द्वारा विकसित स्पेक्टिकल आधारित यूनिक डिस्प्ले तकनीक का अनुभव किया। ओपन इंटरेक्शन सेशन के दौरान मुख्य सचिव ने एडुकेशन आधारित कैरियर मित्र, महिला एथनिक से जुड़े फैमिलीज, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े स्वास्थ्य तथा स्पोर्ट्स टेक आधारित किंगडम ऑफ चेंज जैसे स्टार्टअप के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनकी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इन नवाचारों की जानकारी करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान नवाचार में तकनीकी आधारित उद्यमिता की अपार संभावना है। राज्य देश के स्टार्टअप मानचित्र पर तेजी से अपनी मजबूती स्थापित कर रहा है। स्टार्टअप राज्य सरकार का सफल मॉडल। मुख्य सचिव ने कहा कि अब स्टार्टअप को क्यूरेट कर अगले स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेवाएं फिजिकल प्लेटफॉर्म से ई प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित हो रही है। फिजिकली प्लेटफॉर्म से ई प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित होती है क्योंकि डिजिटल माध्यम से बेहतर प्राइवेसी एवं डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसी दिशा में आई स्टार्ट राज्य सरकार का ऐसा सफल मॉडल है जिसे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति की नई पहचान दी है। ये ध्यान रखना भाई, आई स्टार्ट क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आई स्टार्ट ये है 50% इम्पोर्टेंट है। ये स्टार्टअप संचालकों से संवाद किया। ठीक, आई स्टार्ट 1 से 15 भाई, और ये चलेगा कब से, घर घर जाके जो करेंगे जो ये चलेगा 16 मई से 14 जून। 33% पूछे जाएंगे। जनगणना 2027
राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, ठीक 23 से 25 कुछ दिनों के लिए रोक दिया है ये। फिर निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क में भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट, 25% ये काम के हैं भाई सब। शैक्षिक सेमीकंडक्टर निर्माण का राजस्थान प्रमुख केंद्र बनेगा। मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रही है सरकार। ठीक, औद्योगिकरण विकास के पर्यावरण संतुलन को प्रोत्साहन। राजस्थान में स्वयं की भैरव सिंह शेखावत से अंत्योदय के सपने को साकार किया था। 16वीं ई बस के रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ई वचन। जब ये काम का है ना, इनको पढ़ते हैं ढंग से। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ये काम का है भाई। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी देखते हैं। तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने के साथ रोजगार सृजन की दिशा में राज्य सरकार निरंतर कार्य करे। इसी क्रम में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीकी रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग की महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे भाई, माने साल भर तक यहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। साल भर तक क्या, अगर जैसे कि जितने भी पॉलिसी है ना, जैसे कि उद्योग नीति है 2024, अब वो 2 साल पुरानी है, लेकिन उससे अभी क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो चाहे वो पुराना हो तो वो 2-5 साल तक क्वेश्चन आते रहते हैं वहाँ से। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, इस नीति के जरिए न केवल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचार को भी नई दिशा मिलेगी। देश में मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकोलन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे पहल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के लाभ भी दिए जा रहे हैं। ये कदम देश को तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी दिशा के साथ खड़ा करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के जरिए प्रदेश इस मैराथन में अपना अहम योगदान देने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 मई को भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया। भिवाड़ी में किया है भाई। और देखिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान है ना, ये पूरा काम का है। मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति में विशेष प्रावधान किए गए। इस प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट है, 7 वर्षों तक। ठीक, कोई वो नहीं है भाई विद्युत चार्ज। स्टाम्प शुल्क, भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट। स्टाम्प शुल्क और भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट एवं 25% का पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है। साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान एवं पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, 5%। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को प्रोत्साहन। औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पात्र उद्योगों को पर्यावरणीय प्रोजेक्ट की लागत का 50% पुनर्भरण, ठीक 50%। कैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट एवं राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क में 50% छूट का प्रावधान किया गया है। ये अलग भी वीडियो डालेंगे, है ना, जो ढूंढने में पढ़ने में समस्या नहीं हो। वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का राजस्थान प्रमुख, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा सेमीकंडक्टर के बारे में। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर उद्योग निर्णायक बन रहा है। यह नीति राजस्थान को देश में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने तथा आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट के साथ, है ना, असेंबली टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग, सेंसर्स के क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। यह नीति सेमीकंडक्टर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित भी करेगी। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होकर इससे जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है। नीति के तहत
सेमीकंडक्टर अनुदान, डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण एवं पैकेजिंग जैसे सभी चरण शामिल किए गए हैं, जिससे राजस्थान में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित होगा। इसी के मद्देनजर जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कोंकणी औद्योगिक क्षेत्र एवं अन्य क्लस्टर प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। इससे उद्योगों को भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास और फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। ये भाई साहब है ना, इसको रोक के है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से घोटा मार लीजिए इसका। ठीक, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। ये सभी इम्पोर्टेंट है और कोई खास नहीं है इसमें ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पेज पूरा। और मकान सूचीकरण, मकान गणना ये सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में होने वाला ग्राम ये रोक दिया है। ठीक, स्टार्टअप संचालकों से संवाद, स्टार्टअप राज्य सरकार का सफल मॉडल। जब ये तो क्या है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, विकसित राजस्थान 2047। जिलों में पानी बिजली से जुड़े विभागों की साप्ताहिक बैठक हो। जिलों में पानी बिजली से जुड़े विभागों की साप्ताहिक बैठक हो। डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन काम तेजी से हो। राजनीति बैठकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजना की समीक्षा। ठीक है, राजनीति है ना, ये उन्नति, राजउन्नति ये नाम पूछ सकता है वो राजउन्नति का। 7 विभागों की लगभग 33,039 करोड़ रुपए की 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना की प्रगति को निर्देश दिए हैं। ठीक भाई, ये नाम ध्यान रखना है इसका, राजउन्नति का। मुख्यमंत्री की पहल पर राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राजउन्नति। ठीक, मुख्य सचिव आई स्टार्ट राज्य सरकार का सफल मॉडल 23 से 25 मई तक। JCC जयपुर में होता जो रोक दिया है अभी। क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए कितने स्थानों की पता नहीं भाई, है ना। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में लाभ किसी भी पात्र छात्र को अधिकतम कितनी वर्षों तक प्रदान किया जा सकता है। अम्बेडकर DBT वाउचर योजना 5 साल है। हाँ, 5 साल है। भारत के किस वर्ष तक नेट जीरो यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस होकर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित शून्य करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत उदयपुर जिले का खेल कौन सा है। उदयपुर जिले का तीरंदाजी ही है शायद, तीरंदाजी। और देख लेना, है ना। ठीक है, RS बढ़े भाई, ये दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन देखना है ना इनका, तो आंसर बताते हैं तो हम बता देता हूँ ना। जब इसका आंसर है एक में C है, 250 है भाई साहब। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना भी ये कौन सी है, क्या है, कितने हैं, ना, सब फैक्ट पता होना चाहिए इसके। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है। 250 है। ठीक, एक में 250। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ किसी भी पात्र छात्र को अधिकतम कितने वर्षों तक प्रदान किया जा सकता है। 5 ही साल है ये तो है ना, 5 वर्ष है। फिर भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण में छोड़ते हैं उतना ही वापस होकर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित यानी शून्य करने का लक्ष्य रखा है। 3 में 2070 है भाई, ये तो बहुत लंबी गई बात है। 2070 है, 2070। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नहीं देखते हैं। राजस्थान हरित ऊर्जा मिशन 4 में राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है भाई।
अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक, ये क्या बताया था? 5 में सी तैराकी है भैया, तीरंदाजी नहीं है, तैराकी, तैराकी है ना। हाँ तो सही तो है भाई, जैसे कि उदयपुर है, उदयपुर में पानी ज़्यादा है तो फिर तैराकी है, जैसे पिछोला झील है, ठीक है। देवास परियोजना है, देवास, ठीक, तो ये तैराकी है, तैराकी। तो भाई तैरते हैं ना, उदयपुर में पानी ज़्यादा है, उदयपुर में तैरते हैं। और जो वो था ना सावर्स, वो पॉलिटिकल एजेंट, वो उदयपुर में ही था, ठीक है। उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी, ठीक है। और जैसे कि और उदयपुर में क्या है, भील है सबसे ज़्यादा, भील, मेवाड़ है ना उदयपुर। दोबारा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत राजस्थान में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कितने स्थानों को चिन्हित किया गया है? 250। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना क्या है? ई ड्राइव। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 5 साल है। भारत ने किस वर्ष नेट जीरो, यानी जितना कार्बन हम पर्यावरण छोड़ते हैं उतना ही वापस रोककर कार्बन उत्सर्जन को संतुलित शून्य करने का लक्ष्य है। 70 है भाई। अक्षय ऊर्जा, बायोफ्यूल ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी नई नीति जारी की है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत उदयपुर जिले का खेल कौन सा है? 5 में सी है, तैराकी, तैराकी है। एक जिला एक के तहत उदयपुर जिले का खेल कौन सा है? तैराकी है, तैराकी, ठीक है। ये थी भाई, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बड़े ज़ोरदार के हैं। और यह है ना ये कि भाई कौन तो उप मुख्यमंत्री है, कौन क्या है ना, ये सब पता होना चाहिए। 16वीं है ये, ठीक है। इसके बाद में, ठीक, ये जो है ना ये पूरा पृष्ठ काम का है। ये राजस्थान कंडक्टर पॉलिसी 2024। मकान सूचीकरण ये किया जाएगा 16, ऑप्शन में देगा वो 17 में ज़रूर देगा, है ना। जैसे कि भाई 1 से 15 तो चालू है, 1 से 15 से चालू है, तो फिर जो 16 से फिर 14 जून है, ठीक, 16 से 14 जून समथिंग क्या है। फिर होने वाले ग्राम 2023 से 25 मई को रोक दिया गया है, ठीक है। आई स्टार्ट राज्य सरकार का सफल मॉडल, मुख्य सचिव ने कहा नवाचार उद्यमिता, ठीक है। झालाना, जयपुर स्थित भामाशाह टेक्नो हब का दौरा किया, भामाशाह टेक्नो हब 2047, ठीक है। शीघ्र ही बस शुरू, जब संख्या नहीं दे रखी है इसमें ना, शीघ्र ही बस शुरू, डिपो एवं चार्जिंग स्टेशन काम होंगे तेज़ी से। और राज्य उन्नति, 7 विभागों की राज्य उन्नति की फुल फॉर्म ध्यान रखना भाई, राज्य उन्नति का नाम क्या है पूरा? राज्य से राजस्थान, उन्नति से यूनिफाइड, नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राजनीति की हमने पहल की है। तो ये था भाई, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।